ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की उसका उसे करारा जवाब मिला। पाकिस्तान ने गुरुवार की रात भारत के 15 ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऐसा पलटवार किया कि जिससे वो सदमे में आ गया। पाकिस्तान ने अपनी सीमा से भारत में कई चाइनीज मिसाइल छोड़ी, लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें भेद दिया। पाकिस्तान के हमले पूरी तरीके से बेकार चले गए और उसे मुंह की खानी पड़ चुकी है। पाकिस्तान का चाइनीज माल फेल। पाकिस्तानी मिसाइलें हवा में राख। भारत के एक्शन से पाकिस्तान पस्त। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से ऐसा एक्शन हुआ जिसकी कल्पना वहां की सेना और हुक्मरानों तक ने नहीं की होगी। पाकिस्तान के आतंक के गढ़ों को एक के बाद एक नस्तनाबूद कर दिया गया। भारत ने आतंक के खिलाफ अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जिससे पाकिस्तान और पीओके में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान ने सोचा था हर बार की तरह वो घुसपैठ करवाकर प्रॉक्सी वॉर का सहारा लेगा, लेकिन इस बार भारतीय सेना के पलटवार ने उसे हिला कर रख दिया। पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को मिसाइल हमले में टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन यहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात के सरहदी इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, लेकिन पाकिस्तान की एक गलती उस पर भारी पड़ गई। उसका चाइनीज सामान भी काम नहीं आया। उसे अंदाजा नहीं था कि भारत का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम उसकी सारी योजना पर पानी फेर देगा। पाकिस्तान को जिन मिसाइलों पर भरोसा था, भारतीय सेना ने उन्हें हवा में ही राख कर दिया। 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन हमले की चेष्टा की। गुरुवार की रात पाकिस्तानी सेना ने ऐसा दुस्साहस किया जो उसकी फितरत में शुमार है। उसने पंजाब के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने होशियारपुर में मिसाइल तो दागी, लेकिन वो मिसाइल नहीं, पटाखा निकली। भारतीय एयर डिफेंस ने चाइनीज PL-15 मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। मिसाइल नष्ट होकर खेतों में जा गिरी। मिसाइल के गिरने से किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने पंजाब के बठिंडा पर भी मिसाइल ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन यहां भी उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। भारतीय सेना ने मिसाइल को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। तुंगमली में स्थानीय नागरिकों ने सेना को सूचना दी। बाद में जवानों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी के मुताबिक पठानकोट में आकाश मिसाइल ने JF-17 को मार गिराया। पठानकोट में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। यहां भी नष्ट किए गए मिसाइल और ड्रोन के टुकड़े मिले हैं। अमृतसर में पाकिस्तान की ओर से सुबह के वक्त ड्रोन से हमला किया गया था, लेकिन उसकी ये चाल उस पर ही भारी पड़ गई। भारतीय वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 ड्रोन को मार गिराया। गुरुवार की रात पाकिस्तान ने राजस्थान के जैसलमेर में हवाई हमले करने की कोशिश की। जैसलमेर में जिंदा बम भी मिला है। स्थानीय लोग उनसे बात करते हैं जो जिन्होंने देखा। आप बताएं सर, ये आपने देखा? हाँ जी, मैंने देखा है। खिलते ने जरूर देखा है। गिरते हुए देखा आपने? हाँ, गिरते हुए देखा, जरूर देखा। कितने बजे की बात है? 8, 8:30 बजे की बात। 8:30 बजे? हाँ जी, गिरते देखे, हल्लाट बाजू धमाका हुआ। धमाका खिलते देखे, પછી मैं दौड़ कमरे में बढ़ गया। तो ये फट गया या अभी जिंदा है? अभी फटा हटा तो नहीं है, यूं नॉलेज कहीं नहीं सर। फटा नहीं है, वैसा गिरा हुआ है। जैसा गिर गया। कैसे दिखा? आसमान में रोशनी? आसमान से बहुत तार दिख रहे थे और बम छूट रहा था। हाँ, और हमने देखा कि बहुत फायरिंग हो गई ऊपर। तो हमने घरों के अंदर घुस गए। नीचे जिस वक्त नीचे गिरा था, कैसे गिरा था? कैसे मतलब रोशनी ऐसे सन्नाट करते गिर गया। फिर हमने देखा तो बम गिरा रहे ऊपर से। अच्छा, ये एक ही गिरा और भी? नहीं, और गिरा है। और भी है साहब। अब आसपास में और भी है। वह किस साइड से आ रहा था? किस साइड से? ऊपर से आया? ऊपर से आया, उस साइड से आया। अच्छा, हाँ। कैसे दिख रहा था? कैसे चंगारी निकली, उसके पीछे निकल रही थी और फिर सीधा यहाँ गिरा? हाँ, यहाँ गिरा। उस जगह गाड़ी खड़ी थी। हाँ। ये वाली। अच्छा, ये गाड़ी वहाँ खड़ी थी। हाँ। तो फिर कोई नीचे गिरे, धमाका तो नहीं हुआ? नहीं, धमाका नहीं हुआ। 8 बजे के हम
ये 9 बजे के आसपास, ये देखिए कि तस्वीर के अंदर ये वो बॉम्ब है, ये काफी अंदर धसा हुआ, मिट्टी के अंदर धसा हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा यहाँ से नजर आ रहा है। ये पाकिस्तान के बर्बाद ड्रोन के टुकड़े सुबह भारतीय वायुसेना ने बरामद कर लिए। सुबह 4:30 बजे के करीब भी पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिश की गई, लेकिन सेना की मुस्तैदी के सामने दुश्मन की सारी साजिश धरी रह गई। कुछ टुकड़े अभी भी आपको अवशेष नजर आ रहे हैं जो गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान की नापाक हरकत कैसी थी। ये सामने आपको जो शेल का टुकड़ा नजर आ रहा है, इसके अंदर अभी भी चमक है। जैसे ही आप देखिए कि बिजली की रोशनी के अंदर है, रोशनी बंद करेंगे तो चमक नजर आ रहा है। तो इस तरह पाकिस्तान हर मोर्चे पर मार खा रहा है, लेकिन उसने गुस्ताखी करके अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आतंक को समर्थन देने वाला पाकिस्तान भारत की स्ट्राइक से बौखला चुका है। पाकिस्तान देर रात से लगातार भारत के अलग अलग शहरों में हवाई हमले करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय सेना ने अपने सुदर्शन चक्र यानी कि S-400 की मदद से उसको अटैक को नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद से पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला चुका था। अब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लाहौर से लेकर बहावलपुर तक मिसाइल अटैक दोबारा से किया है। 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाक किस तरीके से पस्त नजर आ रहा है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पाक हमले कर रहा था और भारतीय सेना जो है उन्हें नाकाम करती हुई लगातार चली आ रही थी। और खास करके अगर हम बात करें S-400 की, तो जितनी भी मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से दागी गई उन्हें पूरी तरीके से निस्तानाबूद करती हुई S-400 नजर आई है। पाक का हर हमला नाकाम रहा है। पहली तस्वीर देखिए, सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आई थी। लगातार सेना की तरफ से गोले दागे जा रहे थे। उधर राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। आदेश का कठोरता से पालन करने के निर्देश दिए गए। अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी, यानी कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आदेश जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दरअसल राजस्थान रोडवेज के जितने भी कर्मचारी हैं जो छुट्टी पर गए हुए थे या जाने वाले थे, उन सभी की छुट्टियां रद्द करने का फैसला प्रशासन ने किया है। और कहा यह गया है कि जो भी इन आदेशों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है उन कर्मचारियों के खिलाफ की जाएगी जो प्रशासन के इस फैसले का पालन करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो दरअसल ये फैसला लिया गया है। दिल्ली से खबर, गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हो चुकी है। NSA अजीत डोभाल DG CISF के संग ये बैठक थी। मीटिंग में अमित शाह ने DG CISF को कई तरीके के निर्देश दिए हैं। सीमावर्ती इलाके के लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। दरअसल इस बैठक में निर्देश दिया गया है कि सीमावर्ती इलाके के जो लोग वहां पर रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाया जाए। खाने पीने और मेडिकल की हर व्यवस्था वहां पर करवाई जाए। ऐसे इंतजामात वहां पर किए जाए ताकि किसी भी तरीके से उन नागरिकों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दरअसल आज बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक जो है केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से ली गई थी, जिसमें CISF के तमाम अधिकारी मौजूद थे और उनको निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरीके से जो सीमावर्ती इलाकों में नागरिक रह रहे हैं उनको परेशानी नहीं आनी चाहिए और इसके लिए जो इंतज़ाम है उनको उनकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, उनको किया जाए। और यही वजह है कि DG CISF को निर्देश दिए गए हैं मीटिंग में कि सुरक्षित स्थानों पर सीमावर्ती इलाकों में जो नागरिक रह रहे हैं उन्हें ले जाया जाए। जो बंकर अस्थायी तौर पर बनाए गए थे वहाँ शिफ्ट किया जाए और इसी के साथ जो स्कूल्स बनाए गए थे जहाँ पर रखने की व्यवस्थाएं जो हैं नागरिकों को की गई थी वहाँ पर ले जाया जाए। और इसके साथ ही खाने पीने से लेकर के मेडिकल की हर सुविधा जो है उन नागरिकों को मुहैया कराई जाए। केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से साफ निर्देश दिए गए।
तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए देश भर में स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। देश में मेडिकल इमरजेंसी पर एक बहुत बड़ी समीक्षा बैठक हुई। छुट्टी पर गए स्वास्थ्य कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया। दरअसल जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर एक समीक्षा बैठक की थी। देश के अस्पतालों में सुविधाओं का जायजा लिया गया था। जेपी नड्डा की तरफ से अधिकारियों ने स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी जो है वो जेपी नड्डा से साझा की थी। और अब जो जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है वो ये कि अधिकारियों से जब जेपी नड्डा ने बैठक की तो उसमें कर्मचारी को निर्देशित कर दिया गया है साफ तौर पर कि जितने भी कर्मचारी छुट्टी पर गए हुए थे या जाने वाले थे या जिनकी छुट्टियां सैंक्शन हो चुकी थी उन सभी की छुट्टियां रद्द कर दी जाए। दरअसल पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार बैठकें हो रही हैं और ये महत्वपूर्ण बैठक जो है जेपी नड्डा की तरफ से